एक और औरत है, उनकी भी जिंदगी के बारे में आपको सुनना चाहिए, और वो भी बड़ी मशहूर सहाबियां हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाम है उम्मे सुलैम, मशहूर सहाबियां हैं। इनका निकाह हुआ मालिक बिन नजर के साथ, और उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अनस। नाम सुना है ना साहबी रसूल का, अनस बिन, बोलो, अनस बिन मालिक। ये बहुत मशहूर साहबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उम्मे सुलैम का निकाह हुआ मालिक बिन नजर के साथ में, उनसे एक बेटा हुआ जिनका नाम रखा गया अनस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए, इनके कानों के अंदर भी नबी की जब आवाज पड़ी, कलमा पढ़ लिया, उम्मे सुलैम ने मुसलमान हो गई। शौहर कहीं काम से बाहर गया हुआ था मदीना से, मुसलमान हो गई। जब शौहर वापस आया तो क्या देखता है कि मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है। सोच के देखो जरा, देखा कि बीवी नमाज पढ़ रही है, फौरन समझ गया कि अरे ये तो मुसलमान हो गई है। जब उम्मे सुलैम नमाज से फारिग हुई, नमाज से फारिग होने के बाद में मालिक बिन नजर ने कहा, असबाउती, क्या तू बददीन हो गई है? क्या तूने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया गया? तूने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया? कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बददीन नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अब दीनदार हुई हूँ। वलाकिन्नी आमन्तु बिहाज़र रजुले, बल्कि मैं अब अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाई हूँ, मैं मुसलमान हो गई हूं। मैं बददीन नहीं हुई, बाप दादा के दीन को छोड़ा है, अब मैंने दीन को पकड़ा है, मैं नबी पर ईमान ले आई। शौहर किसी काम से बाहर गया। मेरी माओ बहनों जरा गौर से सुन लेना, छोटे से बच्चे हैं जिनका नाम अनस है, ये खाली वक्त में अपने बेटे को दीन सिखा रही है, खाली वक्त में अपने बेटे को अल्लाह की तौहीद सिखा रही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रही है। एक दिन शौहर वापस आता है तो क्या देखता है कि यही उम्मे सुलैम है जो अपने बच्चे को पढ़वा रही हैं, सिखला रही हैं कि ऐ मेरे बच्चे, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बच्चे को क्या सिखा रही हैं? कलमा सिखा रही हैं। ये है औरतों का काम, ये है काम दीनदार औरतों का, ये है पहचान एक मुसलमान औरत की कि वो खुद भी दीनदार होती है और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाती है, अपने बच्चों को भी दीन सिखाती है। शौहर ने सुन लिया, कहने लगा, ला तुफसिदी अलैया इब्नी, ऐ उम्मे सुलैम, मेरे बच्चे को मत बिगाड़। क्या कहा? मेरे बच्चे को मत बिगाड़। देखो, जो लोग दीनदार नहीं होते ना, उनको दीन से ऐसे ही चिढ़ होती है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मोहब्बत नहीं करते, उनको दीन से ऐसे ही चिढ़ होती है, और ऐसे ही धीमे धीमे करके दीनदार लोगों से भी चिढ़ हो जाती है। इसलिए आप देखना कि हर मोहल्ले, हर बस्ती के अंदर 8-10 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उलमा को गाली देने वाले होंगे, मिलेंगे आपको। इन्हें कोई मतलब नहीं होता दीन से, और ना दीन का काम करने वाले उलमा से, इनको सबसे चिढ़ होती है। आके क्या कह रहा है? ला तुफसिदी अलैया इब्नी, मेरे बच्चे को मत बिगाड़। अब क्या वो बिगाड़ रही हैं? बल्कि वो तो कलमा सिखा रही हैं, बल्कि वो तो तौहीद सिखा रही हैं। फरमाया, इन्नी ला उफसिदुहु, मैं अपने बच्चे को बिगाड़ नहीं रही, बल्कि मैं तो इसको कलमा सिखा रही हूँ, मैं तो इसको दीन सिखा रही हूँ। कहने लगा, तूने कलमा पढ़ लिया, तू मुसलमान हो गई, लेकिन कम से कम बच्चे को तो मत बिगाड़। मालिक बिन नजर फिर किसी काम से मदीना से बाहर चला गया, बल्कि तारीख के अंदर आता है कि हबशा की तरफ गया और वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। अब ये उम्मे सुलैम है, गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, अब यही उम्मे सुलैम है, अब ये बेवा हो गई, एक छोटा बच्चा इनके पास में है, लेकिन मदीना की बड़ी शरीफ खातून है, बड़ी नेक खातून है, जवानी की उम्र है, एक छोटा सा बच्चा है। जब शौहर का इंतकाल हो गया,
गया, शौहर खत्म हो गया, तो इनके पास में निकाह के पैगाम आने लगे। अब निकाह के पैगाम आ रहे हैं और उन निकाह के पैगामों के अंदर एक निकाह का पैगाम पहुंचाने वाला जिसका नाम अबू तलहा है। नाम सुना है ये? अबू तलहा बहुत मशहूर साहबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका नाम अबू तलहा है। लेकिन उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने भी निकाह का पैगाम भेजा। जब इनके पास में अबू तलहा के निकाह का पैगाम पहुंचा, अबू तलहा जवान है, सरदार है, मदीना के सरदारों में इनकी गिनती आती है और बहुत मालदार हैं, इतने मालदार हैं कि मस्जिद नबवी के सामने इन्हीं का बाग था, जिस बाग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे और उसके पेड़ों के साए में बैठा करते थे, उसकी खजूरों को खाया करते थे और उसके कुएं का ठंडा पानी पिया करते थे। यही अबू तलहा साहब रसूल का बाग था मस्जिद नबवी के सामने। मालदार भी हैं, खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं। निकाह का पैगाम भेजा, माल की कोई कमी नहीं है, सरदारों में इनकी गिनती आती है। लेकिन उम्मे सुलैम को देखो मेरी माओ बहनों, एक औरत किस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत करती है, अपने अकीदे की हिफाजत करती है, अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखती है। जब इनके पास में निकाह का पैगाम पहुंचा, फरमाया ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजका, मेरे लिए ये हलाल ही नहीं है, मेरे लिए जायज ही नहीं है कि मैं तुझसे निकाह कर लो, मैं तुझसे शादी कर लो, मैं तुझसे निकाह कर लो। तू मेरे लिए हलाल नहीं है और मैं तेरे लिए हलाल नहीं हो। क्यों नहीं है? फरमाया वाला किन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, क्योंकि तू एक काफिर आदमी है और मैं एक मुसलमान औरत हूँ। एक मुसलमान औरत का निकाह कभी भी किसी काफिर आदमी से हो ही नहीं सकता। सुन लो गौर से अच्छे तरीके से, किसी गैर मुस्लिम से मुसलमान और तो तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। कहा वलाकिन्नका रजुलुन काफिर व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और तू काफिर आदमी है। आज हमारे घरों का हाल देखो, हमारे घर की बेटियां भी, हमारे घर की लड़कियां भी बाहर जाती हैं, घरों से निकलती हैं। कोई पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है, कुछ ऐसे कॉलेज के अंदर भी पढ़ने के लिए जाती हैं जहाँ पर दूसरे लड़के भी पढ़ने के लिए आते हैं, लड़कों के साथ में पढ़ाई होती है। और ऐसा भी होता है कि दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ एक दूसरे को देखते हैं। अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखा है। कभी लड़का लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और कभी लड़की लड़के को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तुम्हारे लिए कोई गैर मुस्लिम लड़का कभी भी जायज ही नहीं है। फरमाया उम्मे सुलैम ने इस वाक़े को देखो और उम्मे सुलैम के वाक़े से नसीहत हासिल करो। फरमाया वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे साथ में निकाह करूं। बात समझ में आ रही? कहा मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता। इधर से पैगाम आया, इधर से पैगाम आया कि मैं तुझे सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मेरे पास जमीन व जायदाद भी बहुत है, मेरे पास में माल भी बहुत है। लेकिन उम्मे सुलैम को बहका नहीं पाया, वरगला नहीं पाया। उम्मे सुलैम ने फिर भी मना कर दिया। आज देखो ना, लालच दिया जाता है ना, मुसलमानों से शादी करोगी तो परेशान रहोगी, मुसलमानों से शादी करोगी तो 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। बहरहाल एक बच्ची है जिसका नाम शाइस्ता है, उसके माँ बाप खो गए हैं, जलसा सुनने आए थे। एक बच्ची शाइस्ता नाम আছে और माँ बाप हारिया আছে। बापेर नाम फिरोज कहे और बाप माँ हारिया আছে। जलसा सुनते एসেছিল, बच्ची जलसा सुनছে, बाप माँ हारिया আছে। मेहरबानी করে স্টেজে এসে নিয়ে যাবে, আর বারে বারে এলাজ করবো না। মা বাপ হারিয়া আছো।
जैसे ही बोलने का रिदम बनता है इधर खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, वो ठीक है ना, ऐलान तो करना पड़ते हैं बीच बीच में, लेकिन वो बोलने का जो मिजाज होता है ना शेख, वो बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। बहरहाल बीच में बहुत बहुत ऐलान हो गए यहाँ इस बार तो, अल्लाह खैर करे। तो आज भी देखे ना, क्या इस तरीके के बयानात नहीं आते हैं? हमारे लड़कों से शादी करो, शहजादी बना के रखा जाएगा। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, 10-10 बच्चे पैदा नहीं करना पड़ेंगे। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, दूसरी शादी का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ वैसा। इस तरीके के लुभाव ने भाषण और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कहा अबू तलहा ने, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मालदार बना दूंगा, दौलत दूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया का सोना और सारी दुनिया की चांदी, मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुनना इस बात को कि ये सारी चीजें मिलकर क्या जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है उससे ज्यादा बढ़कर हो सकती है? ये बोलो, ईमान की दौलत से बढ़कर हो सकती है क्या? ईमान की दौलत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने जो ईमान की दौलत से हमें और आपको नवाजा है, वह ईमान की दौलत इतनी बड़ी है कि इसके सामने ये दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया की अमीरी और मालदारी, ये सारी की सारी चीजें हेज हैं। क्यों हेज हैं? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन जब कुफ़ार को पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम्हें जमीन भरकर सोना दे दिया जाए और तुम वो सारा का सारा सोना अल्लाह ताला के हवाले कर दो, अल्लाह ताला को दे दो, बताओ इसके बदले अगर तुम्हें छोड़ा जाए तो क्या तुम जमीन भर के सोना देने के लिए तैयार हो? कहेगा कि हाँ, सोना देने के लिए तैयार हो। जमीन भरकर सोना देने के लिए कयामत के दिन इंसान तैयार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उस सोने को कबूल नहीं करेगा। और ये कोई छोटा मोटा सोना नहीं है, जमीन भरकर सोना है, जमीन भरकर सोना। आज के जमाने में सोने की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज घरों में देखो, थोड़ा सा सोना होता है लोगों के पास, और उस थोड़े से सोने को कितना छुपा कर और बचा कर रखा जाता है। तिजोरी के अंदर तिजोरी और तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर थोड़ा सा और छोटा सा सोना रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सोना बड़ा कीमती है। इतना बड़ा मैदान है, ये पूरा मैदान अगर सोने से भर जाए तो बोलो सोने की कीमत क्या होगी? और पूरी जमीन भरकर सोना, लेकिन अल्लाह की नजर में उस सोने की कोई कीमत नहीं है। ईमान के नजदीक, ईमान के सामने कोई कीमत नहीं मेरे भाइयों। ईमान की दौलत जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। इसलिए मेरी माओ बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर दुनिया की दौलत देखकर, सोना और चांदी देखकर आप अपने ईमान का सौदा मत करिए, ईमान का सौदा मत करिए। और अगर आपने ईमान का सौदा कर भी लिया तो मुझे ये बताओ कि आप इस दुनिया के अंदर कितना जियोगे, कितना रहोगे, कितने दिन मजे करोगे, कितने दिन ऐश कर लोगे? एक पल की भी खबर नहीं है। ईमान का सौदा करके, इस्लाम का सौदा करके अगर आपने गैर मुस्लिम को अपना भी लिया, अपने ईमान का सौदा कर भी दिया, तो आपकी जिंदगी की आप कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक दुनिया के अंदर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप 100 साल भी दुनिया के अंदर जिंदा रहते हैं, उसके बाद भी मौत आनी है और अल्लाह ताला के पास में जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करो। मैं आपको बता ये रहा था कि एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती।